हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को टर्म 2 का मैथ्स का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों का पेपर है। और प्यारे बच्चों, बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का बुक तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि सीबीएसई आप सभी को एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक प्रिस्क्राइब करता है, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक। और ये दो बुक सीबीएसई का ऑफिशियल बुक है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली सिलेबस के अंदर डाल रखा है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एग्जाम के अंदर 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो बच्चे को लगता है पता नहीं कहां से पूछ लिया गया हो। प्यारे बच्चों, वो सभी क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से पूछता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के पास अब टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है, और जैसा कि सीबीएसई आप सभी को बोल रहा है कि एग्जाम्पलर बुक को भी पढ़िए, तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछ रहा है, वो सभी क्वेश्चन में आपको आज टिक करवाने जा रहा हूं। और वो सभी क्वेश्चन आपको करके जाना ही जाना है, बट कब? एनसीईआरटी करने के बाद। और एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन करने, जिसको ज्यादा फोकस करना है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है चैप्टर वाइज, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी के बाद जो मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, टिक करवाने जा रहा हूं चैप्टर वाइज, उसको प्लीज कर लीजिएगा, गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार काफी हाई चांसेस है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से पूरा एफर्ट चल रहा है ताकि कोई भी बच्चे का कोई भी मार्क्स बिल्कुल भी कट ना सके, कोई गुंजाइश ही ना हो मार्क्स कट होने का। तो हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। और मैं बार बार बोलूंगा कि ये वीडियो को गलती से भी इग्नोर या फिर हल्के में मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मार्क्स आपको ये वाला वीडियो फिक्स कर देगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो मैं बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ना कि एनसीईआरटी का। इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के पास बुक हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं हो सकता है, बट पहले मैं टिक करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, अगर बुक नहीं है तो खरीदने का जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। कुछ ही क्वेश्चन है जो आसानी से आप पीडीएफ से कर सकते हैं। तो इसमें 4th वाला क्वेश्चन काफी बार शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि 1/2 रूट से किसका एक रूट है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी x का वैल्यू ये पुट कीजिए, उसके बाद जो यहाँ पर k का वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है प्यारे बच्चों। सिंपली x का वैल्यू 1/2 पुट कीजिए, k निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है बट आसान भी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि बोलता है k का वैल्यू निकालिए जब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट से, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 0 को इक्वल, ना कि 0 से कम। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 6 और जो 10th वाला पार्ट है वो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस वही क्वेश्चन जो आएंगे बस वही क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 4.3 का, इसमें बोला जा रहा है कि रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 4th वाला एंड 5th वाला में जो
आपका रूट के अंदर रहता है, ये दोनों जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 2 का जो थर्ड वाला है ये भी आप जरूर कीजिएगा। ये रूट निकालने आता है जो आपका रूट के अंदर दिया हुआ रहता है, लाइक √2 √5, उसका रूट्स निकालने आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो आपको कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला वर्ड प्रॉब्लम, अब देखिए बच्चे को डाउट है कि सर कौन सा वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, एग्जाम आ गया हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो चुका है, क्योंकि सीबीएसई क्या बोलता है कि वैसा वर्ड प्रॉब्लम जो रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिलीट कर दिया गया है, तो बच्चे को समझ ही नहीं आता कि उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको चाहिए कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ट्रेन वाला नहीं आएगा क्योंकि ये रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट 4.4 का सेकेंड और फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें फोर्थ वाला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। सबसे पहले आपको देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल है तो उसके बाद आपको रूट्स निकालना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, करके जाना ही जाना है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। कितना क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिया बताइए, 6-7 तो क्वेश्चन करवाया होगा। तो प्यारे बच्चों इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, टाइम कम है इसलिए जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट वाला ही टिक करवा रहा हूं, इसमें भी कुछ कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सबसे पहला जो हमारा 5.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन में ना कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन, ये इजी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इसके बाद जो 10th वाला क्वेश्चन है वो भी इजी है। 12th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म देन इट्स 18 टर्म विल बी। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एवरेज क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 17 और आपको 18 करना है, एनसीईआरटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे चलिए, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार पूछ रहा है। उसमें एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट टर्म आपका एक एपी का दे दिया 2 है एंड दूसरा एपी का 7 है, 2 एपी दिया हुआ है। फिर क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म, यानी दोनों जो एपी है उसका 10th टर्म का जो डिफरेंस है, यानी अगर पहला एपी अगर A1 कैपिटल A2 है डॉट डॉट डॉट, दूसरा एपी कैपिटल स्मॉल A1 स्मॉल A2 ऐसे है, तो जो आपका A10th है माइनस जो A10th वाला टर्म है वो उसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है बताइए, इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है, A10 माइनस स्मॉल A10 इज इक्वल टू कैपिटल A21 माइनस स्मॉल A21। और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो आपका an का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो इसी से आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा प्लीज प्यारे बच्चों, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो हमारा 5.3 देखिए ना कितना लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसमें क्या कंजूसी कर सकते हैं और आना ही आना है, एग्जाम्पलर को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो 5.3 का जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 52, अगर कोई बच्चे के पास बुक होगा तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ABC निकालने बोला जा रहा है। कैसे निकालिएगा, AP दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा ना क्या कि 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7, कैसे, कॉमन डिफरेंस लगा के। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद ये भी कर सकते हैं b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b, फिर ये भी कर सकते हैं आप लोग क्या, 23 माइनस b इज इक्वल टू c माइनस 23। तो ये सभी से आप लोग a b c निकाल पाएंगे, सिंपल है, कोई हार्ड क्या नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों करके आपको जाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों 11 काफी बार
बार पूछा जा चुका है कि आपका टोटल कितना टर्म दिया हुआ। देखिए यहाँ पर जो आपका ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, 3 टर्म दिया गया है और ये तीनों एपी का कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। यानी कि आपको क्या बोला गया के का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो 13th वाला है, ये हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी। तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर, 3 होता है ना। तो एक एंगल को ए माइनस डी मान लीजिए, एक एंगल को ए मान लीजिए, एक एंगल को ए प्लस डी मान लीजिए, बस। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। वहां से आपका डी और डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, तो a क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद तो प्यारे बच्चे कुछ बचा ही नहीं। आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, a प्लस डी, और ये किसके इक्वल है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल ना। तो स्मॉलेस्ट कौन है बताइए, a माइनस डी। तो सिंपल, अरे कितना हलवा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको a और d के बीच में इक्वेशन आ जाएगा, और a तो हमारा 60 आ चुका है, तो d वहां से निकल जाएगा। तो आसानी वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, आइए आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद 16th और 17th वाला, 16 में क्या बोल रहा है कि इतना वाला टर्म निकालिए पीछे से, और 17 वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, यानी an शुड बी क्या बताइए, बताइए लेस देन 0। ऐसा करके आपको निकालना होगा। इसके ऊपर मैं आगे क्वेश्चन करवा दूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में, बट ये दोनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 26 वाला, 29th वाला एंड 33 वाला जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया, ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया है, 2019 में भी पूछा जा चुका है, और ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो एपी का होता है उसको आप लोग क्या मानते थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। बट अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे दिया तो उस केस में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d हम लोग मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ऐड कीजिएगा ना तो आपका d वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और वहां से हमारा a का वैल्यू आ जाता है। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जो 6th वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया। ये 2 क्वेश्चन तो है, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला। ये 2 में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल सीबीएसई पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि रेशियो दे दिया जाता है 2 टर्म का, और क्या बोला जाता है कि इस वाले टर्म का रेशियो निकालिए, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 8 नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैथ स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, यस अभी तक जो मैंने बताया वो बेसिक वाले बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए इक्वली वैलिड था। बट ये वाला क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है, काफी बार हॉट्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद 13th वाला भी आपको कर लेना है। सो प्यारे बच्चों ये था पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा बच गया वो सभी मैं आपको टिक करवा दूंगा। सो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक ये वाला पार्ट 1 में सारा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने टिक करवाया है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में एज वेल एज डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक खरीदना नहीं है, पीडीएफ से ही काम चला लीजिए। अरे कितना क्वेश्चन है, 15-20 तो क्वेश्चन है, आसानी से कर लीजिएगा, तो जरूर कीजिएगा। सो और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए क्या लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।